डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास है और यह एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है। एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। एपिसोड की शुरुआत सुनियो के घर से होती है, जहाँ जियान और सुनियो 3D गेम खेल रहे होते हैं। वही नोबिता भी होता है जो उन्हें गेम खेलता हुआ देख रहा होता है और बोर हो रहा होता है, क्योंकि जियान और सुनियो ने नोबिता को एक बार भी 3D गेम खेलने नहीं दिया। नोबिता सुनियो से गेम खेलने को कहता है, लेकिन सुनियो उसे मना कर देता है। इसलिए नोबिता उदास होकर अपने घर आने लगता है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो अपना एल्बम देख रहा होता है और 22वीं सदी के अपने दोस्तों को मिस कर रहा होता है। तभी नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और कहता है कि मुझे भी 3D गेम खेलना है। डोरेमोन कहता है कि मेरे पास 3D गेम नहीं है, लेकिन तभी उसे नोबिता से वासी जैसा है। ये देखकर डोरेमोन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 22वीं सदी का एक्शन गेम खेलने ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सेवासी की तरह कपड़े पहनने होंगे। यह कहकर डोरेमोन नोबिता को सेवासी जैसे कपड़े पहनाकर 22वीं सदी ले आता है। फिर वे 22वीं सदी के एक मनोरंजन पार्क में चले जाते हैं। वहाँ एक खरगोश डोरेमोन को केक देता है। जैसे ही डोरेमोन केक खाता है वह लंबा हो जाता है। तभी नोबिता उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ समय बर्बाद मत करो, मुझे एक्शन गेम खेलना है। ये कहकर नोबिता उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन उस जगह पहुंचते हैं जहां गेम खेलना है। वहां पहुंचने के बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से 2 ग्लासेस निकालता है। जैसे ही वे ग्लासेस पहनते हैं, डोरेमोन और नोबिता गेमिंग कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं। इसके बाद गेम शुरू होती है। गेम के अंदर जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले 2 बच्चे स्लिंग शॉट से 2 अन्य बच्चों पर हमला करते हैं, जिससे वे दोनों बच्चे गेम से बाहर हो जाते हैं। वही डोरेमोन और नोबिता को भी वे निशाना बनाते हैं, लेकिन नोबिता उनकी चालाकी से बच जाता है और अपनी शूटिंग स्किल्स की मदद से उन दोनों को गेम से बाहर कर देता है। डोरेमोन और नोबिता के प्रदर्शन से सभी बहुत प्रभावित होते हैं। इस बीच जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले बच्चे गेम के अंदर कई बच्चों को बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास शूटिंग के लिए उन्नत उपकरण होते हैं। डोरेमोन और नोबिता छिपकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी उनके पास गेम गाइड 3D होलोग्राम के जरिए आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है बेहतरीन आइटम्स लेने का। इनका उपयोग करके तुम आसानी से गेम जीत सकते हो। डोरेमोन और नोबिता ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी गाइड कहता है कि इन आइटम्स को पाने के लिए तुम्हें हमारे क्विज का सही उत्तर देना होगा। डोरेमोन और नोबिता सही उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। वही सुनियो जैसे दिखने वाला बच्चा सही उत्तर देकर कई आइटम्स जीतता है। इसके बाद वह डोरेमोन और नोबिता को देखकर उन पर हमला कर देता है। डोरेमोन और नोबिता उसके हमलों से बच नहीं पाते और वे दोनों गेम से बाहर हो जाते हैं। इस तरह जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले बच्चे गेम जीत जाते हैं और उन्हें गोल्ड ट्रॉफी मिलती है। इसके बाद नोबिता के पास एक मैसेज आता है। वह मैसेज देखकर डोरेमोन और नोबिता एक जगह जाकर जमीन खोदते हैं और वहाँ से एक मैप निकालते हैं। उस मैप में नोबिता के सभी पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हम पास्ट में जाकर तुम्हारे सबसे अमीर और बुद्धिमान पूर्वज को देखेंगे। यह कहकर डोरेमोन और नोबिता पास्ट में आ जाते हैं और अपने पूर्वजों को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी उनका पीछा करने लगा है और उन पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तीर उसी पर पलट कर लग जाता है। वह आदमी उनके पास आकर चिल्लाता है और पता चलता है कि वह नोबिता का पूर्वज है। जैसे ही वह डोरेमोन को देखता है, डरकर कहता है कि यह तो एक बोलने वाला रैकून डॉग है। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। इस बीच सुनियो का पूर्वज घोड़े पर सवार होकर शिकार कर रहा होता है। इसके बाद वे दूसरे पूर्वज के पास जाते हैं जो खेतों में काम कर रहा होता है। नोबिता को लगता है कि यह मेहनती है और अमीर होगा। वह जंगल में गड्ढा करके एक मटका छिपाने लगता है। नोबिता और डोरेमोन को लगता है कि मटके में खजाना होगा, लेकिन जब वे पूछते हैं तो पता चलता है कि उसमें कुछ खास नहीं है। इस तरह वे अलग अलग समय में सभी पूर्वजों से मिलते हैं और टाइम में आगे जाते जाते वो दोनों 21वीं सदी चले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता अपने आप को ही देखता है, जो कि ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही ज्यादा अमीर है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, अगर पास्ट में कोई वैसा नहीं है तो शायद फ्यूचर में तुम्हारे खानदान से कोई होगा जो बहुत ज्यादा अमीर और इंटेलिजेंट होगा। ये सोचकर वो दोनों फ्यूचर में चले जाते हैं और उन दोनों को इस बार सच में एक ऐसा आदमी मिलता है जो नोबी परिवार का होता है और बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। उस आदमी को देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस में था और वो नोबी फैमिली का था। डोरेमोन और नोबिता उससे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी के बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो आदमी गरीब हो जाता है। और ये देखने के बाद डोरेमोन एंड नोबिता वापस से अपने घर आ जाते हैं।
अगले दिन जियान और नोबिता फिर से सुनियो के घर में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों सुनियो के ट्रेन सेट देख रहे होते हैं। ट्रेन सेट देखने के बाद नोबिता उनसे कहता है, ये देखने में ही अच्छा है, अगर हम इस पर राइड कर पाते तो और भी अच्छा होता। ये सुनने के बाद वो दोनों नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता घर आकर रोने लगता है और डोरेमोन से कहता है, मुझे उन दोनों को सबक सिखाना है, प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो। जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है, छोड़ो उस बात को। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है, मैं तुम्हें अपना डोरा केक दे दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नोबिता के लिए एक रेलवे सेट बाहर निकालता है, जिसके बाद डोरेमोन चौक की मदद से सड़क पर रेल की पटरी बनाने लगता है। नोबिता भी डोरेमोन की मदद करता है और वो दोनों सड़क पर रेल की पटरी बनाने लगते। बहुत देर तक रेल की पटरी बनाने के बाद वो लोग वापस घर आती है और फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक फाउंडर गैजेट बाहर निकालता है और उसे पटरी के किनारे पर रख देता है। नोबिता पट्टी के किनारे पर रख देता है, जिस पर वह एक ट्रेन स्टेशन बनाता है। पट्टी पर ट्रेन रुकती है और नोबिता बहुत खुश हो जाता है। वह डोरेमोन से कहता है, क्या मैं इसे चला सकता हूँ? डोरेमोन जवाब देता है, तुम चला सकते हो, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये ट्रेन सूट पहनना होगा। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को ट्रेन सूट पहनाता है। नोबिता और डोरेमोन ट्रेन में बैठते हैं और उसे चलाना शुरू करते हैं। ट्रेन चलाकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। नोबिता की ट्रेन देखकर शहर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नोबिता अपनी ट्रेन को लेकर सुनियो के घर के पास से गुजरता है। सुनियो और जियान उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जियान सुनियो से कहता है, मैं भी नोबिता की ट्रेन पर सवारी करना चाहता हूँ। और यह बोलकर जियान सुनियो को कहता है, तुम नोबिता को मेरी तरफ से 10 कॉमिक बुक दे दो, तभी और बच्चे आ जाते हैं। और वह नोबिता की ट्रेन पर सवारी करने के बदले उसे कुछ न कुछ देना चाहते हैं। यह सुनकर नोबिता के मन में लालच आ जाता है और वह कहता है, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए अच्छी चीजें लाओ, उसके बदले मैं तुम्हें ट्रेन में सवारी दूंगा। डोरेमोन और नोबिता पट्टी बना रहे होते हैं और नोबिता सभी बच्चों से ढेर सामान लेकर आ रहा होता है। डोरेमोन और नोबिता दिन भर पट्टी बनाते हैं और सभी बच्चों के घर तक स्टेशन बनाते हैं ताकि नोबिता की ट्रेन वहाँ रुक सके। अगले दिन सुबह डोरेमोन नोबिता को जल्दी उठाता है और कहता है, हमें सभी बच्चों को स्कूल ले जाना है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता सबसे पहले शिजुका को लेने के लिए उसके घर जाते हैं। फिर नोबिता एक एक करके सभी बच्चों को अपनी ट्रेन में बैठाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नोबिता एक बच्चे को लेने जाता है तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने नोबिता को कुछ नहीं दिया था और वे भी ट्रेन में बैठकर स्कूल जाना चाहते थे। मजबूरन नोबिता को सबको अपनी ट्रेन में बैठाना पड़ता है। इसके बाद नोबिता जियान के घर पहुंचता है। जियान अपने साथ ब्रेकफास्ट भी लाया था और वह नोबिता से कहता है, मैं अपना ब्रेकफास्ट ट्रेन पर एंजॉय करना चाहता हूँ। सभी बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही होती है, इसलिए नोबिता ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और वे सुनियो को लेकर स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वे स्कूल लेट हो जाते हैं। स्कूल से घर लौटने के बाद नोबिता रोने लगता है और कहता है, कल हमें सभी बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुंचाना होगा और इसके अलावा हमारे ट्रेन पर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और वह ट्रेन में एक और बॉक्स जोड़ देता है, जिससे अब कोई भी बच्चा आराम से ट्रेन पर बैठ सकता है और स्कूल जा सकता है। नोबिता सभी बच्चों को ट्रेन में बैठाकर स्कूल जाता है, लेकिन अचानक बारिश हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। डोरेमोन बाहर जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि बारिश के कारण पट्टी गीली हो गई है, इसलिए वे ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकते। नोबिता सभी बच्चों से कहता है, हम इससे आगे ट्रेन से नहीं जा सकते, इसलिए आज भी हमें स्कूल पैदल ले जाना पड़ेगा। इधर हम सुनियो को देखते हैं, जो कि अभी भी नोबिता का वेट कर रहा था, और डोरेमोन की यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।